अरे रूपाली यार, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, हम्म। उसको पता ही है तुम्हें कि डायबिटीज है। और उसने काफी चीजें करने की कोशिश करी, बट वो नहीं कर पाई है। जिसके लिए तुमने आसनास वाली वीडियो भी मैंने शेयर की थी। हाँ, ठीक है। तुम्हारी उसने वीडियोस देखी काफी, और वो उससे इन्फ्लुएंस भी हुई। और उसने काफी चीजें करने की कोशिश भी करी, पर लेकिन उसकी जो डायबिटीज है, उसका शुगर लेवल काफी हाई जा चुका है। उससे वो काफी मेंटली प्रेशराइज्ड हो चुकी है, और वो मीन्स कि कुछ कर नहीं पा रही है। वो अच्छा। कंट्रोल नहीं कर पा रही चीजों को। हम्म। तो उसके लिए कुछ बताओ कि वो किस तरीके से आसनास कर सकती है, क्योंकि वो ओबीज हो चुकी है हम्म। और वो उसको दिक्कत दे रही है। देखो, एक ये बड़ा सवाल है कि जिनका वेट गेन हो चुका है या प्रॉपर आसनास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आसनास को करेक्ट पोस्चर में करना बहुत जरूरी है उनके बेनिफिट्स के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आसनास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसके लिए हमें करना है, अपने आहार को बदलना है, अपनी डाइट को, अपने फूड को चेंज करने की हमें जरूरत है। चलिए जानते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट को अपनी डाइट में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे वो अपने डायबिटीज को क्योर कर सके। तो हमने डाइट की बात की। जैसा आपने सुना होगा कि अगर एक दीवार टूट जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए सर्वोत्तम चीज क्या होती है जिससे वो बनी है। जैसे ईंट और सीमेंट से दीवार बनती है, तो उसी से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी है, जिससे बना है, किससे बना है, आहार से बना है। तो उसको हम आहार से ही ठीक कर सकते हैं। उसमें कितने भी रोग हैं, चाहे वो आपका डायबिटीज है, थायराइड इम्बेलेंस है, ओबीज है, कोई भी बीमारी है, वो किससे ठीक हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपके आहार के बदलने से ही वो ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज वाले को क्या आहार लेना चाहिए। एक हुए डॉक्टर ब्रिजभूषण जी, जिनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने रोगों को आहार चिकित्सा के द्वारा ठीक करने का उपाय बताया। उसमें उन्होंने बताया कि रोग से बचने एवं रोग मुक्ति के लिए सर्वोत्तम एक प्राकृतिक आहार ही है। ऐसा आहार जिससे एक तो शुगर लेवल तेजी से ना बढ़े, दूसरा इंसुलिन को स्टिमुलेट और कंट्रोल करे, क्योंकि हम इस वीडियो में डायबिटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा आहार कौन कौन से है, जैसे आपके मिलेट्स, मोटा अनाज। आज के टाइम में जो हमारे पूर्वज लिया करते थे मोटे अनाज को, हम सब उस धरोहर को भूल चुके हैं। हमें उसको दोबारा से अपनाना है। मोटा अनाज हो गया, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इन सबको हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हमें यही सब चीजें क्यों लेनी है, बाकी चीजें क्यों नहीं लेनी है। वो इस वजह से क्योंकि इन सब चीजों में जो आपका शुगर लेवल होता है, एक तो वो तेजी से नहीं बढ़ने देता, दूसरा इन सब की जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जीआई होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। सवाल आया होगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो उसके बारे में जानते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात करें, ऐसा खाना जो हमें तुरंत एनर्जी देता है। जैसे हमारे जब हम कुछ खाते हैं, रोटी, गेहूं से बनी हुई रोटी, वाइट चावल, मिठाइयां, जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज तेजी से हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो जब हम ऐसा कोई खाना खाते हैं जो हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज लेवल को हाई कर देता है या शुगर लेवल को बढ़ाता है तेजी से, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है, उच्च स्तर पर होता है। लेकिन जब हम ऐसा कोई खाना खाते हैं जिससे हमारा जो शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम बात करें कि उसको लो क्यों होना चाहिए, खाने में क्या फायदे होते हैं, तो इसके मेन 3 फायदे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये बहुत जरूरी है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए और एक हेल्दी पेशेंट के लिए, ताकि वो प्री डायबिटिक ना हो सके। दूसरा, हमारा वेट मैनेजमेंट में, वेट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां हमारे वेट के बढ़ने की वजह से ही शरीर में होती हैं, जब फैट बढ़ जाता है बॉडी में। एंड द थर्ड लास्ट, ब्लड शुगर को कंट्रोल या धीरे धीरे बढ़ने में जो मदद करते हैं, उससे जो डायबिटीज होने का रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ही खाना खाना चाहिए, ऐसा ही आहार हमें लेना चाहिए। अब ऐसे आहार तो बहुत सारे हैं, एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल होगा। मैं कुछ 5 अनाजों के बारे में बात करूंगी जिन्हें हम कहते हैं मिलेट्स या पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं। तो एक हुए हमारे डॉक्टर कादर वली,
साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फूड्स पर रिसर्च की, उन्होंने बताया 5 मेन श्री धान्या, जिन्हें हम पॉजिटिव ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे हमारे फॉक्सटेल मिलेट्स, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट्स एंड द थर्ड लास्ट इज कोदो मिलेट। ये 5 मिलेट्स ऐसे हैं जिनका यूज करके आप अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि डायबिटीज के लिए मेन कौन कौन से जो मिलेट्स है वो काम करते हैं। सबसे पहला था कोदो मिलेट। आप नॉर्मली इनको जैसे कांगनी, सावा या कोदो, इन नाम से भी आप जानोगे, मार्केट में मिल जाएंगे, आपको इजीली अवेलेबल है। लेकिन पहले के लोग इन्हें यूज करते थे, आज के लोग इन्हें भूल चुके हैं। इसलिए अपनी सेहत को अगर सही रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मिलेट्स, एक इलेबोरेट करके मैं आपको बताऊंगी कि मिलेट्स होते क्या हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी रेसिपीज क्या हैं और कैसे कैसे हम उनसे अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज है कि आपको अपनी डाइट में रखना है कि जैसे आप रोटी, चावल ये सब खा रहे हैं, उसकी जगह पे आपको मिलेट्स की चीजें खानी है। जैसे आप चावल खा रहे हो, वैसे ही मिलेट्स को बॉईल करके आप दाल के साथ, सब्जियों के साथ खा सकते हो। रोटी, गेहूं की रोटी खा रहे हो, आप रागी की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, मिलेट्स की रोटी खाइए, जो कांगनी है, जो कोदो, इनका आटा बनाइए और उनका यूज कीजिए, क्योंकि इनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो आपको डायबिटीज से क्योर करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।